नमस्ते दोस्तों। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी धूप खिली है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में धूप सेकने का अलग एक आनंद है और धूप सेकने के फ़ायदे भी कई सारे हैं। बहुत सारे रोग हमारे धूप सेकने से ही ठीक हो जाते हैं। तो आज इस धूप में हम योग करने वाले हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना योग करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि रोज़ाना हम कितना योग करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। तो ये एक दौड़ ही है, जैसे हम रनिंग करते हैं उसी तरह से है ये पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम धीमी गति से एक दौड़ लगाएंगे, एक टाइप की दौड़ लगाएंगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे और अब हम हाथों को भी पूरा खोल के ऊपर नीचे करेंगे और एड़ियों को हिप के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी आपने लंबे लंबे श्वास लेते रहना है, इस तरह से। एक एक अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार जरूर करें। शुरुआत में आप कम कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए। अब थर्ड पोस्चर है कि अपने घुटनों को छाती के साथ लगाने की कोशिश करनी है और हल्का सा जंप भी करना है। इससे हमारी फिटनेस बढ़ती है। योगिक जॉगिंग के जो 12 अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, इससे हमारा शरीर पूरी तरह से फिट रहता है। तो आप बैठक लगाएंगे और घुटनों के ऊपर पूरा जोर डालते हुए बैठ जाएंगे। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे हमने बैठ जाना है। इससे हमारे घुटनों की एक्सरसाइज होती है, घुटनों को मजबूती मिलती है। हमारी जो लेग्स हैं, जो हमारी जांघें हैं, वो भी मजबूत होती हैं। तो अब हम पूरी बैठक लगाएंगे। पूरी बैठक भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ना लगा पाएँ तो आप आधी बैठक लगाइए, फिर जैसे आप कंफर्टेबल हों आप पूरी बैठक लगाना शुरू कर सकते हैं। तो लंबी सांस भरनी है और बैठ जाना है। अब दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस ले लेंगे, हाथों को सामने कर लेंगे और सांस भरते हुए एक लेग पे बैठ जाएंगे। पूरा वजन एक घुटने के ऊपर देंगे और फिर सेम पोस्चर दूसरी तरफ को करेंगे। सांस भरा और बैठ गए। इस तरह से आपकी जो जांघें हैं, जांघों की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होती है। अब नेक्स्ट अभ्यास है एक पैर पे, जैसे अब दाहिने पैर पे हम बैठ गए, घुटने पे पूरा वजन है और अपने आप को बेंड कर लिया, ऊपर की तरफ देखना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज भी होती है। सांस भरते हुए बैठना है। ये सारे अभ्यास जितने भी मैं बता रही हूँ आपको, आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और बेंड करना है। जितना आप पीछे की तरफ झुक सकते हैं, फिर आगे झुक जाना है। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही आपको झुकना है। फिर से सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है। पाद हस्तासन करना है हमने।
सांस भरा और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पूरे शरीर को लचीला बनाते हैं ये सारे अभ्यास। अब नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और एक साइड को बेंड करेंगे अपने शरीर को। इससे आपकी कमर की एक्सरसाइज होती है। कमर में जितना भी फैट है उसको बर्न करने में हेल्प मिलती है। आपके हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अगर आपका हाथों में फैट है तो उसको कम करने में हेल्प मिलती है। अब दूसरी तरफ को करेंगे हम, क्रॉस टच करेंगे पैरों को, अपोजिट पैर को टच करना है और अपने जो हाथ आप पीछे ले जा रहे हैं उसकी तरफ देखना है। लंबे लंबे श्वास लेने हैं इसमें भी। अब पीछे की तरफ झुकना है, सांस भरा और पीछे की तरफ बेंड हो गए। ये आपकी छाती अगर लूज हो गई है, महिलाओं की ब्रेस्ट कभी कभी ढीली हो जाती है, तो उसको टाइट करने में भी हेल्प करता है ये अभ्यास। तो सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है और हमारे फेफड़ों को हेल्दी करता है, स्वस्थ करता है। फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है इससे। अब जंपिंग करनी है, हाथों को भी ऊपर की तरफ मिलाना है और फिर नीचे लाना है। इसी तरह से जंपिंग करनी है। ये हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। पूरे शरीर की स्फूर्ति बढ़ाने के लिए ये अभ्यास है। अब ये लास्ट अभ्यास आपकी कमर के लिए और आपके पूरे शरीर को ट्विस्ट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये थे योगिंग जॉगिंग के 12 अभ्यास। तो आपको रोज करने हैं। सबसे पहले आपको योगिक जॉगिंग ही करना है, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद आपको करना है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में भी 12 अभ्यास होते हैं। सूर्य नमस्कार पे एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप डिटेल से जाके समझ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार किस तरह से हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है। सूर्य नमस्कार हमारे पूरे शरीर की फिटनेस को बढ़ाने के लिए है। आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करने से। अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा हमें रोज़ देना चाहिए और उस 1 घंटे में आप योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, कुछ आसन और प्राणायाम करके अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले हम करेंगे प्रणाम आसन। सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए झुक जाएंगे। सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, सांस बाहर छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दक्षिण अश्व संचालनासन, सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस नॉर्मल रखते हुए साष्टांग आसन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन और सांस भरते हुए वाम अश्व संचालनासन, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, सांस भरते हुए फिर प्रणामासन। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, पोस्चर हमेशा सही करेंगे। अब बायां पैर पीछे, पूरे शरीर को बेंड करेंगे ऊपर की तरफ। अब दोनों एड़ियां जमीन पर, भुजाओं के अंदर सिर और नाभि को देखेंगे। घुटने और छाती जमीन पर, थाई नहीं टच करेंगे। फिर से पर्वतासन। अब बायां पैर आगे ले जाएंगे और बाएं पैर पे ही बैठेंगे। सूर्य नमस्कार में आप पोस्चर को सही रखिए, एकदम सही पोजीशन में करिए। एक एक चीज को समझिए। जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें एक एक चीज मैंने डिटेल से समझाई है, तो उस पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार को किस तरह से करना है। सूर्य नमस्कार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यह हमारे ओज तेज को बढ़ाता है, हमारे शरीर को फिट रखता है और एनर्जी को बढ़ाता है। तो सही तरीके से करिए, एकदम समझ के करिए और अच्छे से करिए, तब आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा आराम करिए, बैठ जाइए और लंबे लंबे सांस लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। हाथों को आप मुद्रा में रख सकते हैं और रिलैक्स करिए। लंबे लंबे सांस लेते हुए रिलैक्स करिए। उसके बाद करेंगे हम कुछ आसन। और अब हम कुछ आसन करेंगे। तो ये है गोमुख आसन। एक पैर को मोड़ के एड़ी पे बैठ के दूसरे पैर को ऊपर से कर लिया और जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाते हुए, कंधे के ऊपर से ले जाते हुए, दूसरे हाथ को नीचे से ले जाते हुए पीठ की तरफ दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस आप इस आसन में कर सकते हैं। मैं पीछे से दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। एड़ी पे बैठ जाएंगे। अगर आप एड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रखिए पैरों को मोड़ के और पीछे हाथों को इस तरह से पकड़ लीजिए। गर्दन सीधी रखनी है और कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी तरफ को करेंगे सेम पोस्चर। जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को कंधे के ऊपर से ले जाते हुए पीछे पकड़ना है। गोमुखासन आपके सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी भी आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। इसके बाद करेंगे हम वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, एक पैर को मोड़ लेंगे और दूसरे हाथ से अपने घुटने को पकड़ लेंगे, जिस तरह से मैं किया है मैंने, और पीछे देखेंगे, ट्विस्ट कर देंगे पूरे पेट को। इससे आपकी आंतें अच्छी होती हैं, लीवर अच्छा होता है, किडनी अच्छी होती है, पेनक्रियाज, लीवर अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है, शुगर को ठीक करने में भी हेल्प करता है ये आसन। तो ये आसन रोज करें। इसके बाद हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में जब आप बैठें तो आप कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं वज्रासन में। लेकिन अगर आप रात को खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे हैं तो आप कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं करिए, क्योंकि खाना खाने के बाद कपालभाति नहीं करते हैं। तो आप योग करते टाइम वज्रासन में बैठें तो कपालभाति जरूर करें। और ऐसे भी खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, कम से कम 5 मिनट। अब हम उल्टे लेट के, पेट के बल लेट के कुछ आसन करेंगे। मकरासन में लेट जाइए और एक एक पैर को ऊपर नीचे करिए। एक एक पैर को ऊपर नीचे किया। अब दोनों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। और अब हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को छाती के साइड में ले लिया और पूरा ऊपर उठ जाना है। ऊपर देखना है आसमान की तरफ, पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, खींचना है। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, स्वस्थ रखता है। अगर आपको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, सर्वाइकल पेन है, साइटिका पेन है, तो इन सब चीज़ों में भी ये काफ़ी कारगर है। इन सारी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम करेंगे भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास। हाथों को एक के ऊपर एक रख लिया और ऊपर उठ गए पूरा खिंचाव के साथ, और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ गए। फिर से एक बार करेंगे। इन आसनों को आप कम से कम 2 बार या 3 बार
कर सकते हैं। और थोड़ा टाइमिंग देना है, रुकना है। एक एक आसन को आपको कम से कम 30 सेकंड तक जरूर करना है, क्योंकि जितना आप समय देंगे उतनी आपको ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे पकड़ लिया और पैरों को भी पीछे स्ट्रेच करना है, दोनों तरफ को स्ट्रेच करना है, ऊपर उठा देना है पैरों को भी और सिर को भी। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे और बाएं करवट लेके सीधे हो जाएंगे और हाथों को हिप के नीचे रखेंगे, एक एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, अर्ध हलासन में आ जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद नीचे ले आएंगे पैरों को। हाथों को आप अपनी हिप के नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। फिर से करेंगे एक बार इस अभ्यास को। यह आपके पेट के फैट को कम करने में हेल्प करता है, आपकी थाइस के फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। अब करेंगे पादवृत्तासन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। कम से कम आप 5 बार एक साइड को करिए और 5 बार दूसरी साइड को करिए। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10-10 बार कर सकते हैं, 10 बार एक साइड को और 10 बार दूसरी साइड को। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपका जो हिप का एरिया है वो हल्का रहेगा, फैट कम हो जाएगा, पेट का भी फैट कम होगा। अब हम द्विचक्री का आसन करेंगे, दोनों तरफ को करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये साइकिलिंग भी काफ़ी अच्छी है आपके फैट को कम करने के लिए। पीरियड्स की जिनको दिक्कत है उनमें भी काफ़ी हेल्प करती है साइकिलिंग। अब करेंगे सेतुबंध आसन। एड़ियों को पकड़ लिया और कमर को ऊपर उठा दिया, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद नीचे आ गए। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। सांस भरा बाहर छोड़ते हुए नाक को और घुटने को मिला देना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर सीधा कर लेना है पैरों को। दोनों पैरों से करेंगे सेम पोस्चर। पवन मुक्त आसन, ये अगर आपके पेट में गैस बनती है उसको ठीक करता है और गैस बनेगी नहीं। पाचन के लिए बहुत अच्छा है आसन, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब हम करेंगे अर्ध नौकासन। दोनों हाथों को हमने हिप के नीचे रख लिया सपोर्ट के लिए और पैरों को 30 डिग्री पे उठा देना है, होल्ड करके रखना है कम से कम 30 सेकंड, उससे ज़्यादा भी, और फिर रिलैक्स हो जाना है। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद शवासन करने के बाद बाएं करवट लेके बैठ जाना है। और अब हम करेंगे प्राणायाम, क्योंकि योग आसनों के साथ साथ आपको प्राणायाम करना भी ज़रूरी है। तो हाथों को मुद्रा में रख लेंगे, ध्यान मुद्रा हो या वायु मुद्रा है, किसी भी मुद्रा में आप हाथों को रख लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। जो लोग ज़्यादा फैटी हैं वो वायु मुद्रा का चयन कर सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है झटके के साथ। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं, तो ऐसे ही आपने करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अच्छे से समझ लीजिए कि कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं। नाक से सांस को बाहर फेंकना है झटके के साथ और जैसे सेकंड की सुई चलती है उसी तरह से करना है। 10 सेकंड में 10 बार करना है। कपालभाति 10 मिनट करने के बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वहां समझ सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपको कम से कम 10 मिनट तक जरूर करना है। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो 10-10 मिनट
प्राणायाम करना भी आपके लिए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर करिए कि किस तरह से आप योग करते हैं, क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं और किन किन रोगों को ठीक करने में आपको हेल्प मिली। इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।